आप जब फोन करते हो तो आपको किसी अपने परिवार के व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है, तो आप इसका फोन का कलर देखते हो क्या? इसका कलर कैसा है, लाल है कि काला है, इसकी वायर मोटी है कि पतली, ऐसे थोड़ी देखते हो। कैसा भी हो ये फोन, लैंडलाइन वाला या मोबाइल, प्रयोजन क्या है? बात करनी है हमें, तो कैसा भी क्यों ना हो। तो इसलिए मीडिएटर को नहीं देखना, वो चीज आपको जो आपकी वाइब्रेशंस थी, जो आपके चित्त की एकाग्रता थी या निरुद्ध अवस्था थी, उस अवस्था ने आपको वो चीज उपलब्ध करवा दी। फिर वो चाहे आपको किसी किताब से मिली, किसी व्यक्ति से मिली, किसी पुरुष से मिली, किसी महिला से मिली, आपके घर के सदस्य से मिली, अनजान व्यक्ति से मिली, ट्रेन में जाते हुए मिली, प्लेन में जाते हुए मिली, जंगल में घूमते, कहीं से भी मिली, प्रकृति से मिली। प्रकृति को देख के भी ज्ञान हुआ बहुत लोगों को। कहाँ से मिली वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर मिलेगी जरूर, ये पक्का है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने हमें दूसरे सूत्र में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे पूरे जीवन को बनाने या बिगाड़ने वाला काम कर सकता है। अगर तो हमारे चित्त की स्थिति क्षिप्त विक्षिप्त मूड यहाँ तक ही रहती है, तो हमारे लिए फिर इस संसार की वो ऊंची ऊंची शक्तियाँ किसी काम की नहीं है, हमें कभी नहीं मिलेंगी। हैं सब कुछ, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बड़ा सुंदर दोहा है ये, चौपाई है। सकल पदार्थ हैं जग माही, संसार में सब कुछ है, ऊंचे से ऊंची शक्तियां हैं, दिव्य से दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन कर्महीन। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, कर्म करना पड़ेगा। कर्म से जो हीन है, कर्म से हीन मतलब जो अभ्यास ही नहीं करता है, उसको क्यों मिले? योग में तो बहुत शक्ति है, लेकिन योग से स्मार्ट वो ही व्यक्ति होगा जो योग का अभ्यास करेगा। जो करता ही नहीं है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। योग की शक्ति तो है, मिलेगा नहीं। लेकिन तो ये सूत्र हमें बताता है कि यदि हमने अपनी चित्त की स्थिति को अपलिफ्ट नहीं किया, यदि हमने उसका उत्कर्ष नहीं किया, तो सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। और यदि हमने अपने चित्त के ऊपर थोड़ा काम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, तो हमें चारों तरफ से वो सब मिलेगा जिसके केवल हम ही हकदार हैं। और इसके पीछे एक चित्त को एकाग्र करने का, निरुद्ध करने का एक फिर लौकिक उपाय ये है, ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। हमेशा भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव बना रहे। क्योंकि हर व्यक्ति के पास, कम से कम इस कक्षा में जो बैठे हैं, उन सब भाई बहनों के पास वो चीजें हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सपना है, वो सब आपके पास है और आपको पता ही नहीं। आपके पास दोनों हाथ हैं, पर ये दोनों हाथ होना उन व्यक्तियों के लिए एक सपना है जिनका किसी दुर्घटना में कट गई थी दोनों हाथ। तो उनके लिए तो एक सपना है ना, कि अगर दोनों हाथ होते तो पता नहीं हम क्या क्या करते। आपके पास पैर हैं, पर जिनके पास पैर नहीं है उनके तो जीवन का सबसे बड़ा सपना है ये। तो वो चीज़ आपके पास है जो कुछ लोगों का सपना है। कुछ लोगों का सपना है कि यदि अवकाश मिलता तो मैं भी ये वैदिक साहित्य कुछ पढ़ता, दर्शन, उपनिषद आदि। और आप पढ़ रहे हैं कितने आराम से, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो ऐसे आप देखेंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति का एक सपना है। इसी व्यक्ति का सपना है कि मैंने स्वामी जी को टीवी में सुना और इनसे मैंने बहुत सीखा और बहुत मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ मैंने पाया। काश कि कभी मैं इनको रियल देख पाऊँ। बहुत लोग आते हैं यहाँ, वो कहते हैं कि जी हमारा ये सपना था कि कभी हम आपको रियल देख पाएंगे, टीवी में देखा था। और आपके लिए वो उपलब्धता है, आपने रियल देख लिया। तो किसी का वो सपना है, तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना। जितना जितना आप धन्यवाद करेंगे, उतना उतना उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। वो चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। जिस जिसके लिए आप धन्यवाद करेंगे, वो शक्तियाँ आएंगी आपके पास। और जितना जितना आप लापरवाही करेंगे, आकर के भी आपके पास से चली जाएंगी। बोले इसको कोई
वैल्यू तो है नहीं। तो ये सब अपने ही हाथ में है, और ये हमें इन्होंने बता दिया, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो पूरा का पूरा काम कहाँ करना है इस व्यक्ति को? अपने चित्त के ऊपर करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास। उसके आधार पे सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, चित्त के आश्रय से ही। चित्त के आश्रय से आंखें देखती हैं, चित्त के आश्रय से वाणी बोलती है, उसी के आश्रय से कान सुनते हैं। जैसे हमारे चित्त की बनावट होगी, स्थिति होगी, वैसा वैसा हम सारी इंद्रियों से अंदर अच्छा या बुरा एकत्रित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली चित्त की शक्ति कितनी है? अति महान। इतनी महान शक्ति है कि व्यक्ति चाहे तो तीनों लोकों का स्वामी बन सकता है। अपने आप का तो बनता ही है, सारी पृथ्वी का स्वामी बन सकता है, पूरे देश का स्वामी बन सकता है, तीनों लोकों का स्वामी बन सकता है। इतनी ज्यादा अनंत शक्ति भर के भगवान ने हमें भेजा है, और हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हम बाहर से कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे होते हैं शक्ति के नाम पे, कहीं से कुछ रुपए पैसे कमाए, फिर उसको बैंक में डाला, फिर बोले अभी तो 1 लाख ही हुए हैं, लोगों के पास तो 5-5 लाख हैं, फिर 5 लाख के लिए बहुत प्रयास किया, फिर बोले लोगों के पास तो 10 लाख, तो वो ऐसे उड़ा देते हैं, मेरा सपना 10 लाख का है, और वो ही पूरा करने के लिए जीवन बीत जाता। वो करें इकट्ठा, लेकिन उसकी कीमत के ऊपर इसको ना खोएं जो अमूल्य है। पहले इसको प्राप्त करके फिर उसको पाएं, तो फिर आनंद कई गुना बढ़ जाता है फिर। तो ये ऐसी विद्या हमारे यहाँ पहले सबको पढ़ाई जाती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या आप पढ़ रहे हैं। तो कल जो हमने निरुद्ध अवस्था के बारे में पढ़ा था, अब आगे उसकी अवतरणिका बनाते हुए पूछ रहे हैं, तद अवस्थे चेतसी, इस अवस्था में जो चित्त पहुंच गया है, किस अवस्था में? निरुद्ध अवस्था में। उसको अपग्रेड करते 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 चित्त को हमने कहाँ पहुंचा दिया? निरुद्ध अवस्था में। अब हम मालिक हैं अपने चित्त के। तो आप कल्पना करो कितनी अच्छी बात है। हम कहें कि अब इस विषय में लग जाओ और चित्त इधर उधर ना जाए, और तुरंत हमें वो याद करके दे दे 5 मिनट में। और हम कहें अपने चित्त को कि बस अब शांत हो जाओ, अब 1 घंटे के लिए भगवान के साथ ही तादात्म्य में बैठना है, और चित्त हमें हमारा कनेक्शन वहाँ से जोड़ दे, और 1 घंटे में हम ऐसे कनेक्ट हो जाएं जैसे मोबाइल बिजली से कनेक्ट होकर के चार्ज हो जाता है, ऐसे हम चार्ज हो जाएं। कितनी अच्छी, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, इस व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता, इस व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता, इस व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, जिसके पास ये शक्ति है। तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने चित्त को जब इस स्थिति में ले आते हैं, इतना अपग्रेड कर देते हैं, इतना अपलिफ्ट कर लेते हैं, तो तद अवस्थे चेतसी विषया अभावात्, इस चित्त की अवस्था में विषयों का अभाव होने से बुद्धि बोधात्मा पुरुष किम स्वभावैति, तो ये सब कुछ ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो ज्ञान स्वरूप पुरुष है, ये किस स्वभाव वाला, किस स्वरूप वाला होता है? तब सब कुछ रोक दिया तो उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तदा तब दृष्टुः, ये दृष्टा चिति शक्ति पुरुष, स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। अभी तो हमारा दुर्भाग्य ये है कि अपने स्वरूप का पहली बात तो पता नहीं, और किसी से सुन लिया तो वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता कि उसको जाने कैसे। सुन तो लिया हमने ऋषियों से कि ये चिति शक्ति कैसी है, अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, अनंत है, सब सुन लिया हमने, पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि उसको देखें कैसे, उसको जाने कैसे, उसको पाएं कैसे।
क्योंकि हमारा मन इतना बलवान नहीं है, क्योंकि हमारा चित्त उतना शुद्ध नहीं है कि उसको हम जान सकें। तो ये कह रहे हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब वो निरुद्ध अवस्था में अपने चित्त को ले आता है तो अब इस चित्त की सामर्थ्य है कि वो अपने स्वरूप में अवस्थित रह सकता है। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्ति यथा कैवल्य। कैवल्य अवस्था जो है वो निरुद्ध अवस्था और निर्बीज अवस्था से अगली अवस्था है। निरुद्ध अवस्था में यद्यपि चित्त को निरुद्ध कर दिया लेकिन चित्त है तो सही। निर्बीज अवस्था में यद्यपि उसमें कोई संस्कार नहीं बचा, सबको दग्ध कर दिया इसने, लेकिन तो भी चित्त है तो सही। उससे भी अगली अवस्था क्या है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब है मोक्ष अवस्था, मुक्त। और ये मोक्ष या मुक्ति की अवस्था कब प्राप्त होगी? मरने के बाद होगी कि जीवन में भी हो सकती है? जीवन में भी नहीं, जीवन में ही होती है। जब भी व्यक्ति मुक्त होगा तो पहले जीवन मुक्त होगा, उसके बाद फिर अगला जन्म नहीं होगा। जो आत्यंतिक मुक्ति है वो बाद में होगी, पहले कौन सी मुक्ति होगी? जीवन मुक्ति होगी। क्योंकि आपने अपने जीवन काल में यदि इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, चित्त को निरुद्ध कर दिया, तो अब आपको दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है। तो शरीर छूटने के बाद फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसी ही अवस्था है, यहाँ पर अपने स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तदानीम, तब चिति शक्ति यथा कैवल्य। ये चिति शक्ति की क्या स्थिति होती है? बोले जैसे ये मोक्ष में होता है वैसे ही यहाँ रहता है। निरुद्ध अवस्था के बाद कैवल्य अवस्था को प्राप्त जो चित्त है उसकी स्थिति वैसी ही होती है जो मुक्त अवस्था को प्राप्त होने पर आत्मा की होती है। माने चित्त होते हुए भी चित्त ना जैसे है, तो ये अपने केवल के भाव में है। केवल का भाव ही यहाँ पर कैवल्य कहा है, स्वार्थ में अण प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर। जैसे ब्रह्मन एवं ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, तो ऐसे वहां भी स्वार्थ में अण हो रहा है, ऐसे यहाँ भी हो रहा है। व्युत्थान चितेतु सती तथापि भवन्ति न तथा। तो ये बात हो रही है निरुद्ध चित्त के बारे में। तदा का मतलब जब चित्त निरुद्ध अवस्था में होता है तब। तदा तो सर्वनाम शब्द है ना, तदा कदा, कब? जब निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया तब। तब द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, तब ये दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। लेकिन व्युत्थान चित्तेतु, जब चित्त व्युत्थान अवस्था में होता है, कोई ना कोई वृत्ति होती है तब उसमें। व्युत्थान चित्तेतु सती, व्युत्थान काल में तो तथापि भवन्ति न तथा, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर भी, यद्यपि अभी भी तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन न तथा, वो अनुभूति नहीं हो रही है। जो निरुद्ध अवस्था में अनुभूति होती है ना, है तो अभी भी आत्मा तो आत्मा ही है, अभी हम कहीं गए थोड़ी हैं। आत्मा अभी भी शरीर में है और अपने ही स्थान पे है, अपनी ही स्थिति में है, क्योंकि उसको बता दिया वो कैसी है, अपरिणामिनी, उसमें कोई परिणाम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया उसमें हमें अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। वो अभी भी वैसी ही है, पर अभी हमने उसके ऊपर आरोपित कर रखा है। क्या आरोपित कर रखा है? ये आरोपित कर रखा है कि मैं अभी दार्शनिक नहीं हूँ, दूसरे दार्शनिक हैं, मैं अभी वैयाकरण नहीं हूँ, दूसरे वैयाकरण हैं, मैं अभी धनवान नहीं हूँ, दूसरे तो धनवान हैं, मैं अभी प्रसिद्ध नहीं हूँ, दूसरे तो प्रसिद्ध। ये हमने आरोप कर रखे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा ऐसा है नहीं। आत्मा अभी भी क्या है? अपने ही स्वरूप में है। तो इसीलिए कह रहे हैं व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति। व्युत्थान चित्त की अवस्था में होने पर तथापि भवन्ति, यद्यपि वो अपने ही स्वरूप में रहता है, लेकिन न तथा भवन्ति, लेकिन तो भी वो अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति क्या होगी? वृत्ति सारूप्यम, जैसी वृत्ति है वैसी ही अनुभूति होगी व्युत्थान चित्त में। तो
तो कह रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है भाई, व्युत्थान चित्त में उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? कथम तर्हि, तो कहा दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि हमने चित्त शक्ति का एक विशेषण क्या बताया था? दर्शित विषया, विषयों को दिखाने वाली। यद्यपि ये आत्मशक्ति चिति शक्ति ही हमें सब विषयों का दर्शन करवाती है, लेकिन उनका दर्शन करके हम अज्ञान के कारण अपना ही स्वरूप उसको समझ लेते हैं। इसी को अस्मिता दोष कहा है, अस्मिता क्लेश कहा है। और ये अस्मिता क्लेश इस कदर मनुष्य के पीछे चिपका हुआ है जन्म जन्मांतरों से, कि जब आप टीवी पे कोई मैच देखते हैं क्रिकेट आदि का, तो वहाँ पर जैसे ही कोई आपकी पसंद वाला व्यक्ति, कोई भारतीय टीम का व्यक्ति चौका छक्का मारता है, तो उसके साथ आप भी उछल पड़ते हैं। ये क्या है? वृत्ति सारूप्यम। और वहाँ पर कोई भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाता है, कोई केस में इस तरह से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपका भी खून खोलने लगता है। ये क्या है? वृत्ति सारूप्यम। हम तुरंत अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके साथ, किसी भी चीज के साथ। हम कोई करुणा का दृश्य देखते हैं, वहां पे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि हम ही उसके स्थान पे हैं, ऐसे लगने लगता है हमें। या कोई हमारा ही आत्मीय व्यक्ति वहां पर है, ऐसे हमें लगने लगता है। तो इसको क्या कहेंगे? वृत्ति सारूप्यम। तो वही बता रहे हैं कि ये दर्शित विषय होने के कारण जब ये निरुद्ध अवस्था में नहीं रहता है, अब इसका चित्त जब निरुद्ध अवस्था में नहीं रहता है, तब किस अवस्था में रहता है? वृत्ति सारूप्यमितरत्र। सूत्र बोलें, वृत्ति के स्वरूप अवस्था में रहता है ये, उसके समान रूप वाली अवस्था इसको प्रतीत होती है। व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। व्युत्थान काल में याश्चित्तवृत्तयः, जो भी हमारे चित्त की वृत्तियां होती हैं, जैसा भी विचार होता है, जैसा भी भाव होता है हमारे चित्त का, तद अविशिष्ट वृत्ति, उसके समान वाला ही, उससे विशिष्ट वृत्ति वाला नहीं होता है पुरुष। व्युत्थान काल में क्या होता है? जैसे चित्त का भाव है, जैसा विचार है, वैसा ही आत्मा बन जाता है। तो इसीलिए आत्मा को बोल देते हैं महान आत्मा है ये दुष्ट आत्मा है, ये कंजूस आत्मा है। ये शब्द बोले ना, सुने ना आपने, ये पाप आत्मा है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ये बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा मतलब उसके चित्त में बहुत ज्यादा समय धर्म की वृत्तियां रहती हैं। और दुष्ट आत्मा क्यों कहते हैं? ज्यादातर उसके चित्त में दुष्टता की वृत्तियां रहती हैं। तो उसका हम बाहर वाले लोग भी उसका तादात्म्य कर देते हैं, और व्यक्ति खुद भी कर लेता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। खुद भी वो कहता है आज तो मैं बहुत दुखी हूं। तो मैं दुखी कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो अपरिणामी है, तो मैं तो सुखी दुखी हो सकता ही नहीं है, उसका स्वरूप ही वैसा नहीं है। मैं तो जैसा है वैसा ही रहता है हमेशा, तो फिर ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? तो मैं तो आज बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत सुखी हूँ, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आज बहुत हर्षित हूँ। ऐसा व्यक्ति क्यों बोलता है? अस्मिता क्लेश के कारण। जैसी वृत्ति होती है, याश्चित्त वृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां हैं, तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, ये पुरुष उनसे अविशिष्ट वृत्ति वाला अर्थात समान वृत्ति वाला ही बन जाता है, उसके जैसा ही बन जाता है। तथा च सूत्रम, और वैसे ही सूत्र है कहाँ पर? योग वासिष्ठ का सूत्र बता रहे हैं आगे। एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये योग वासिष्ठ का सूत्र दिया है यहाँ पर व्यास ऋषि ने। कह रहे हैं ऐसा ही सूत्र वहां पर बताया है। वहां पर कहा एकम एव दर्शनम। एकम एव दर्शनम मतलब दर्शन एक ही रूप का होता है। ख्यातिरेव दर्शनम, और ये दर्शन किसका है? ख्याति का। ख्याति मतलब ज्ञान का, बुद्धि की वृत्ति का। जैसी बुद्धि की वृत्ति वैसा ही उसका दर्शन होता है।
चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। ये चित्त कैसा है हमारा? अयस्कांत मणि जैसे है। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, चुंबक जैसा है ये हमारा चित्त। चुंबक यदि यहाँ रखा है तो आसपास जो भी लोहा है वो सब इधर आ जाएगा खींच करके, स्वाभाविक रूप से। सन्निधि मात्र उपकारी, उसकी सन्निधि मात्र से ही, इसकी सन्निधि में जो भी लोहा रहेगा, इसकी सन्निधि मात्र से ही ये उसके ऊपर उपकार करने वाला हो जाएगा। उपकारी मतलब उसको खींचने वाला। कहीं भी चुंबक रखा है तो उसके आसपास का लोहा खुद खींच के वहां आ जाता है। तो ऐसे हमारा ये चित्त कैसा है? चुंबक जैसा है। तो सारे विषय खुद खींच के इसके पास आ जाते हैं, ऐसा इसका स्वभाव है। मैंने परसों भी बताया था ना, इससे पिछली कक्षा में, कि चित्त की हालत हमारी क्या हो रही है, जैसे एक करोड़ों वर्ष पुराने मैले कपड़े की होती है। वो व्यक्ति खुद नहीं जा के चिपक रहा है उस कीचड़ से, धूल से, मिट्टी से, बस वो तो वहां से गुजर रहा है और उसके सन्निधि मात्र से ही वो धूल धंकड़ सब आके जम जाता है उसके ऊपर, सन्निधि मात्र से ही। हम इस कक्ष में, इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे चित्त पे यहाँ रहने मात्र से ही उसके संस्कार बन जाते हैं। आप कहेंगे जी यहाँ सबके चित्त पे वो संस्कार बनते हैं, तो कुछ लोग फिर भाग क्यों जाते हैं? संस्कार तो बन रहे हैं, लेकिन ये वाले संस्कार अभी थोड़े हल्के हैं और पुराने वाले ज़्यादा प्रबल हैं। तो जो प्रबल होगा वो कमजोर को हरा देगा, तो ये संस्कार पराजित हो जाते हैं, वो वाले संस्कार विजयी हो जाते हैं, तो व्यक्ति भाग जाता है। लेकिन ये संस्कार भी उसके चित्त में बने रहेंगे, और जब कभी भी वो इस मार्ग पे चलेगा, 1, 2, 10, 20 जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद, तब ये वाले संस्कार जाके वहाँ ऐड हो जाएंगे। नष्ट नहीं होता है कुछ भी, और नष्ट होने का तरीका यदि है तो वो एक ही है, वो है ध्यान। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान की तैयारी है ये बाकी सारे के सारे अंग, और ध्यान में जब उत्कृष्टता आ जाती है तो वो ही है समाधि। तो समाधि तो परिणाम है। सारे धूल धंखड़ को साफ हमने कर दिया, बिल्कुल हमने अपने चित्त को निर्दोष बना लिया, उसका परिणाम क्या है? समाधि। वो तो रिजल्ट है। बाकी सारा काम होना कहाँ है? ध्यान अवस्था में। और ध्यान कब लगेगा? जब उसके पीछे के सारे अंगों का पालन कर लेंगे तब लगेगा, वो स्थिति तब प्राप्त होगी। तो इन्होंने कहा चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, हमारा जो चित्त है ये चुंबक जैसा है। सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन, इस दृश्य के सन्निधि में रहने मात्र से ही दृश्य के सारे गुण इसमें आ जाते हैं। तो दृश्य के पास ना रहें तो कहाँ रहें फिर? दृश्य को छोड़ के कहाँ जाएं? क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो ही अपने आप में दृश्य का एक पार्ट है। दृश्य का मतलब ये सारा संसार, और संसार का ही मिनी मॉडल क्या है? हमारा शरीर। जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में है। पिंड मतलब शरीर। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो अब इसको छोड़ के कैसे जाएं? क्योंकि इसकी सन्निधि में तो हमें रहना ही है और कोई व्यवस्था ही नहीं है। और इसका ये स्वभाव है कि सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। यद्यपि ये पुरुष स्वामी है, लेकिन ये सब इसका जो स्व है इसी को अपना रूप मान लेता है। ये स्वामिनः पुरुषः, इस स्वामी पुरुष का ये दृश्य क्या है? स्वं भवति, स्व है इसका, लेकिन उस स्व के रूप वाला ही वो खुद हो जाता है। जैसे ये हमारा शरीर है, ये हमारा स्व है। स्व मतलब धन। हमारा एक होता है स्व, एक स्वामी। तो स्व का जो मालिक है उसको स्वामी कहते हैं। स्व माने धन। तो शरीर का धन, मन का धन, विद्या का धन, स्व में सब कुछ आ जाएगा। तो यद्यपि तो हम इसके मालिक हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है अपने स्वरूप का, इसलिए हम स्व को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। तो ये जो
दृश्य है, ये जो स्व है, ये सन्निधि मात्र से ही उपकारी हो जाता है। उपकारी का मतलब हमें अभिरंजित कर देता है, अपने रूप में रंग लेता है ये। जैसे वो होती है ना अयस्कांत मणि, स्फटिक। स्फटिक मणि के सामने जैसे कलर की चीज लाएंगे मणि वैसी ही दिखेगी आपको। लाल फूल लाएंगे तो मणि लाल दिखाई देगी, पीला फूल उसके सामने रखेंगे तो मणि पीली दिखेगी। उसकी सन्निधि से ही वो चीज उसके अंदर आ जाती है। ऐसे हमारा चित्त है। हमारा चित्त तो स्फटिक मणि जैसा है, बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें सत्व की प्रधानता है, लेकिन उसके सामने जैसी वृत्ति लाई जाती है वो चित्त वैसा ही भासित होने लगता है। होता तो नहीं है, वैसा ही वो आभासित होने लगता है। और फिर जब हम आत्मा को स्फटिक मणि की तुलना करेंगे तो फिर चित्त जैसा होता है वैसा आत्मा आभासित होने लगता है। तो ये दोनों जगह घटित हो जाएगा। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। बोले ये इसका चित्त की वृत्तियों के साथ संबंध हो क्यों जाता है? तो बोले जी ये तो अनादिकाल से जो संबंध रहा है ना, अनादिकाल के जो संस्कार हैं वो ही इसमें हेतु हैं। तो उपाय क्या है? उन संस्कारों को ही काटना पड़ेगा, तभी हमारा इससे छुटकारा होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। तो ये चौथे सूत्र का भाष्य यहाँ पे समाप्त होता है, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।